प्रयागराज में हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर चला तो ओवैसी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बुलडोजर वाले एक्शन को ओवैसी सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट करने वाली कार्रवाई बता रहे हैं और सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं। ओवैसी बुलडोजर की कार्रवाई पर एक तरफ तो सीएम योगी को यूपी के सुपर चीफ जस्टिस बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर अजय मिश्रा टेनी के घर पर क्यों नहीं चलता, आफरीन फातिमा के घर पर ही क्यों चलता है। साफ साफ लफ्जों में ओवैसी कह रहे हैं बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों चलाया जा रहा है। जैसे ही किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता है, ओवैसी उसकी हिमायत में गरजने लगते हैं और खुद को देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। अब ओवैसी बुलडोजर के पंजे से उस बवाल को खोद रहे हैं जो 10 जून यानी जुमे की नमाज के बाद हुआ। ओवैसी बाल की खाल निकाल रहे हैं। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद पंप के घर पर योगी का बुलडोजर चला तो ओवैसी सीधे सीएम योगी को ललकार रहे हैं और उन पर यूपी के सुपर चीफ जस्टिस होने का तंज कस रहे हैं। साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान रांची में चली गोली को मुसलमानों के खिलाफ कलेक्टिव पनिशमेंट बता रहे हैं। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है? बताओ आप। बुलडोजर प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर चला, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि ये घर जावेद की बीवी के नाम पर था। फिर एक बेटी का घर क्यों धराशायी कर दिया? ओवैसी जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा के समर्थन में खड़े होकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बेगुनाहों पर गाड़ी चढ़ाने वालों के घर योगी सरकार बुलडोजर क्यों नहीं चलवाती? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? बताओ आप। उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम, ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे।
तो मोदी जी के महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और ये नया भारत, तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। 10 जून को यूपी में हुई हिंसा पर एक्शन लेते हुए अब तक 337 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 92 लोगों की गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई। लेकिन जावेद पम्प के घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया। ऐसे में ओवैसी पीएम मोदी से कह रहे हैं कि देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। अदालतों पर ताले लगा दो, जजों को कह दो अदालतों में ना आए। ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजों को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुलजिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ ओवैसी चीख चीख कर खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ और सिर्फ वही उठा रहे हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा का केस हो या फिर मुसलमानों के घर चलने वाला बुलडोजर। ओवैसी कहीं ना कहीं यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर में उनसे बड़ा मुसलमानों का रहनुमा कोई नहीं है। आज तक ब्यूरो।